हेलो स्टूडेंट्स। हम जो है रिटेल मैनेजमेंट के 4th चैप्टर की बात कर रहे थे, जिसमें आगे मैं ये वीडियो सेंड कर रही हूँ आपको। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन चूजिंग अ रिटेल लोकेशन, कि किसी भी रिटेल लोकेशन को चूज़ करते हुए कौन सी प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केट, सेकंड इवेल्युएशन ऑफ मार्केट पोटेंशियल, थर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑल्टरनेटिव साइड, देन लास्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ द साइड। फर्स्ट जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट है, आप ये बताओगे ये फर्स्ट स्टेप है स्टेट लोकेशन आउटपुट का। इस स्टेज में जो रिटेलर है वो बहुत सारी मार्केट को आइडेंटिफाई करता है ताकि वो उसको कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। तो इस स्टेप पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिटेलर को ये जानना ज़रूरी है कि वो स्पेशल फीचर्स क्या है उस मार्केट में जिसमें आप अपने रिटेल आउटलेट को ओपन करना चाहते हो। तो डिफरेंट मार्केट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ये चाहते हो कि ठीक है डोमेस्टिक मार्केट में को सर्वे करके आपका काम चल जाएगा, इट्स ओके। देन अगर आप ये चाहते हो कि इंटरनेशनल जो है मार्केट में आपने अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तब ये जो पॉइंट है मार्केट को आइडेंटिफाई करना, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सेकंड जैसे है इवेल्युएशन ऑफ मार्केट पोटेंशियल। कहते हैं कि जब हमने मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया, एरिया का सर्वे कर लिया, अलग अलग मार्केट के अलग अलग फीचर्स होते हैं उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया, देन अब मार्केट पोटेंशियल को कैसे इवेल्युएट किया जाए। कहते हैं कि रिटेलर को ये जानना ज़रूरी है कि रिटेलर जो है कस्टमर की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को सर्च करेगा। उस डेमोग्राफिक प्रोफाइल में रूरल एरिया से कितने आते हैं, अर्बन से कितने आने वाले हैं, उन लोगों की एज, एजुकेशन लेवल क्या है, परचेजिंग पावर क्या है उस पॉपुलेशन की, बर्थ रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है। ठीक है, ये सब जानने के बाद जब हम स्पेशल फीचर्स जान लेंगे उस पर्टिकुलर एरिया की, मार्केट का कंपटीशन लेवल क्या है, उस नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल मार्केट में जहां हम अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को देना चाह रहे हैं, वहां के लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, इन सभी फैक्टर्स को जब एक डिटरमाइन कर लेता है रिटेलर्स, तो वो एक पर्टिकुलर लोकेशन आपकी बन जाती है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव साइट्स। कहते हैं जब हम मार्केट को इवेल्युएट कर लेते हैं, मार्केट की पोटेंशियल को जान लेते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल के द्वारा, फिर एक रिटेलर को ये जानने की ज़रूरत होती है कि ऑल्टरनेटिव फैक्टर इन टर्म्स ऑफ द ट्रैफिक एट वेरियस लोकेशन, कि उस लोकेशन में ट्रैफिक का क्या तरीका है, मार्केट एक्सेसिबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ़ अदर स्टोर इन द एरिया कितने हैं, उसके टाइप्स क्या है, पार्किंग स्पेस है या नहीं, प्रोडक्ट मिक्स में क्या देना चाह रहे हो, मतलब ऑल्टरनेटिव साइट्स क्या रहेंगी आपकी। फिर फोर्थ स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ द साइट। कहता है जब हम तीनों पॉइंट को सर्च कर लेंगे, फाइनली हमने ये देख लिया कि हमने उस जगह पर अपना स्टोर ओपन कर लेना है। हमने बहुत सारे चीज़ों को, फैक्टर्स को देखते हुए उसका आपस में कंपैरिजन किया और ये इवेल्युएट किया कि फाइनली जो है ये मोस्ट डिज़ायरेबल प्लेस है जहाँ पर आप अपना स्टोर ओपन कर सकते हो, और इसको अदर फैक्टर से हम रैंक 1 पर रखते हैं। जब अदर फैक्टर से हम रैंक 1 पर रखेंगे तो इसका मतलब है हमने उस साइट की सिलेक्शन कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनालिसिस ऑफ ट्रेडिंग एरिया। ट्रेडिंग एरिया मतलब एक ऐसा जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पर नंबर ऑफ़ कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, जहाँ पर उन लोगों की गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर डिमांड भी बहुत ज़्यादा है जो रिटेलर के द्वारा सेल की जा रही है। डिफरेंट ट्रेडिंग एरिया आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक पैटर्न। उस डेमोग्राफिक पैटर्न में हमने पहले भी बात करी है कि रूरल अर्बन ब्रेकअप की बात करेंगे, लिटरेसी रेट की, इनकम, एज, एजुकेशन लेवल, परचेजिंग पावर, ये सारी चीज़ें। कहता है चाहे डेमोग्राफिक पैटर्न है चाहे उनका लाइफस्टाइल है, फिर इस दोनों चीज़ों से ये पता लग जाता है कि उन लोगों की लेवल ऑफ डिमांड क्या है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज को वो परचेज कर सकते हैं। द रिटेलर नीड टू डिटरमाइन द ट्रेडिंग एरिया एंड प्लान हिज रिटेल मर्चेंडाइज अकॉर्डिंगली। अलग अलग रिटेलर्स की अलग अलग ट्रेडिंग एरिया होते हैं। कुछ जो रिटेलर्स हैं मे हैव ट्रेडिंग लोकेशन विद इन द सेम, मतलब वो अपने ही एरिया में म्यूनसिपल लिमिट्स में अपना लोकेशन स्टोर ओपन करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे अदर्स होते हैं वो पूरे टाउन में, सिटी में, कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में अपना स्टोर लोकेशन जो है उस लोकेशन पर स्टोर को ओपन करना चाहते हैं। फिर हम बात करते हैं द साइज़ ऑफ द ट्रेडिंग एरिया। ट्रेडिंग एरिया का जो साइज़ है वो बहुत सारे नंबर ऑफ़ फैक्टर है जिसको अफेक्ट करता है, जैसे कितने टाइप का प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक रिटेलर ऑफर्ड कर रहा है, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग मार्केट को आपने कैसे डिवाइड किया है। इन ट्रेडिंग एरिया को जानने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद, अब आपने प्रमोशनल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है जिसके थ्रू रिटेलर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर को ऑफ़र कर पाए।
कहता है बाय एनालाइजिंग द ट्रेडिंग एरिया द रिटेलर ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टोर्स दैट आर रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग एरिया। वो ट्रेडिंग एरिया कितने तरह के होते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया, सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया और टेरिटरी यानी कि फ्रिंज ट्रेडिंग एरिया। वन बाय वन अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जैसे प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया क्या होते हैं। प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर उस ट्रेडिंग एरिया में आने जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर में आप ये देख लो मोर देन 50% कस्टमर है जो उस एरिया में प्रेजेंट रहते हैं, या फिर सम टाइम 70% कस्टमर उस एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर को देखते हुए हमने इसका नाम दे दिया प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया का। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया। सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया थोड़े से कम आते हैं, जैसे कि राउंड ऑफ 15 to 25%, 15 से 25% जो है कस्टमर्स वहाँ पर आ सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ ह्यूज चंक ऑफ द कस्टमर एंड द रिटेलर नीड टू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ द सच कस्टमर। यहाँ पर रिटेलर को जो है उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर प्रमोशनल मेथड्स आपके लग सकते हैं। थर्ड वन इज़ टेरिटरी और फ्रिंज ट्रेडिंग एरिया। ये एक ऐसा ट्रेडिंग एरिया है जो रिमेनिंग नंबर ऑफ कस्टमर रह जाते हैं वो इस ट्रेडिंग एरिया में आते हैं, और ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है रिटेलर्स के लिए, बट कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। कई बार यहाँ पर रिटेल आउटलेट ओपन करने के बाद थोड़ा सा अनप्रॉफिटेबल हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर जहाँ पर एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेडिंग एरिया कम आते हैं। ही में टाई अप, तो इस तरह के रिटेलर जो क्या करते हैं दूसरे रिटेलर्स के साथ टाई अप कर लेते हैं। टाई अप करने के बाद उस एरिया में अपने गुड्स एंड सर्विसेज को भेज देते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी रिटेल स्टोर हैज़ द सेम ट्रेडिंग एरिया, सम टाइम मे हैपन दैट 2 और मोर। कई बार रिटेलर्स क्या करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा स्टोर एक ही प्लेस पर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर की जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा है। मान लो एक सेम प्लेस पर आपने ओपन कर लिया, क्यों ओपन किया अपना स्टोर, क्योंकि वहाँ पर अच्छी ब्रांड इमेज और अच्छी ब्रांड लॉयल्टी के साथ आपने कस्टमर के साथ डील कर रहे हो। तो कस्टमर 20 किलोमीटर चल के भी आपके मॉल तक आ सकता है, क्योंकि उसे वहाँ पर अच्छी ब्रांड और अच्छी लॉयल्टी का सामान जो है मिल रहा है। और दूसरे स्टोर की बात करें, आपने दूसरा स्टोर सेम लोकेशन पर ही ओपन किया, लेकिन वहाँ पर एवरेज ब्रांड है, कस्टमर जो है 2 किलोमीटर तक भी आना पसंद करते हैं। एवरेज ब्रांड का मतलब है वहाँ पर हर एक लेवल का जो कस्टमर है वो वहाँ पर पहुँच सकता है। तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम 20 और 2 किलोमीटर्स की बात करें तो सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू दी फर्स्ट, क्योंकि अच्छे ब्रांड इमेज का मतलब तो ये होता है वहाँ पर हाई प्रोफाइल ही आएंगे, लग्जरी चीज़ों को खरीदने वाले आएंगे, लेकिन एवरेज ब्रांड में ये हो जाता है कि मिडल और लोअर क्लास वाले भी ऑफर्स करना पसंद करते हैं। रिटेल स्टोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेडिंग एरिया 2 तरह के होते हैं, एक होता है डेस्टिनेशन स्टोर्स और दूसरा होता है पैरासाइट स्टोर। डेस्टिनेशन मतलब डेस्टिनेशन कि एक ऐसा प्लेस कस्टमर जहाँ पर चलकर जाना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पर एक इमेज जो है क्रिएट हो जाती है माइंड में प्रोडक्ट को लेकर कि आपने वही प्रोडक्ट ऑफर करना है जिसके आप हैबिचुअल हो चुके हो। जब हम उस प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो जाते हैं तो वो हमारा एक डेस्टिनेशन स्टोर बन जाता है, जिसमें कस्टमर जो है अट्रैक्ट होते हैं और कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को माइंड में रखते हुए वहाँ पर स्टोर पर जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासाइट स्टोर। ए पैरासाइट स्टोर इज़ वन विच डज़ नॉट हैव अ ट्रेडिंग एरिया ऑफ इट्स ओन। ये अपनी पसंद वाली जगह पर नहीं होता। इट मेयरली डिपेंड्स अपॉन द पीपल डैट आर ड्रॉन टू अ लोकेशन ड्यू टू सम अदर रीजन्स। इसका कारण ये कि हम गए तो किसी और काम के लिए, अगर वहाँ पर कोई शॉपकीपर है या मोस्टली जो है हर्ट्स वगैरह है तो हम फ्रीक्वेंटली उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं, मतलब स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए हम वहाँ पर नहीं जाते। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मान लो शॉपिंग सेंटर आप जा रहे हो तो वहाँ पर एक स्नैक बार आपको दिखेगा, और नर्सिंग होम में जा रहे हो चिल्ड्रन नर्सिंग होम में तो बैलून्स वाले वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और होटल की लॉबी में खड़े हो तो मैगज़ीन जो है आपको वहाँ पर पढ़ने के लिए मिल सकती है। तो ये पैरासाइट स्टोर है, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंटली जो है विज़िट करते हो, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली आप उसी पर्पज़ के लिए वहाँ गए हो। फिर हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग एरिया, कि वो ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो एक रिटेलर्स ने पसंद किया है कि वो लोकेशन को फाइंड आउट किया है कि उस लोकेशन पर आप अपना स्टोर ओपन कर सकते हो। स्टोर ओपन करके एनालाइज करके इवेल्युएट करके जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो ये हैं। फर्स्ट है, जैसे हमने सर्च किया था डेमोग्राफिक प्रोफाइल में, जिसमें एज, एजुकेशन लेवल, परचेजिंग पावर, लिटरेसी रेट, मोर्टेलिटी रेट, ये सारी हमने फाइंड आउट कर ली। सेकंड, हमने फोकस किया कि हमने एक ऐसा एरिया चूज़ किया जहाँ पर रिटेलर्स को ये लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है थ्रू प्रमोशनल एक्टिविटीज़।
देन थर्ड आता है असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, कि आपने ये भी देखना है कि ओल्ड कॉम्पिटिटर्स और न्यू कॉम्पिटिटर्स का उस मार्केट प्लेस पर क्या रोल रहता है। नंबर ऑफ़ आउटलेट स्टोर, कि कितने आउटलेट स्टोर वहाँ पर ओपन हो रखे हैं उस एरिया में ही। फिर उसके बाद आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को चेक करना है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, रोड, जोग्राफिकल वीकनेस, इस तरह से। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो ट्रेडिंग एरिया को लेकर किए गए थे। इसमें 3 तरह के मैंने आपको बता दिए हैं। प्राइमरी ट्रेडिंग एरिया है, सेकेंडरी है, टर्टियरी है और फ्रिंज बेनिफिट्स है। फिर हमने बात करा ये 2 तरह के होते हैं, डेस्टिनेशन स्टोर होता है, एक पैरासाइट स्टोर होता है। फिर उसके बेनिफिट्स के बारे में अब जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी वो होगी चॉइस ऑफ जर्नल लोकेशंस को लेकर।